क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है क्या? मुझे ये चैट सेक्शन में बता दीजिए, क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है? चलिए, बहुत बढ़िया। ओके। सो इन लास्ट क्लास हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि कभी भी अगर हमें फेसबुक ऐड चलाना है, ओके, कभी भी हमें फेसबुक ऐड चलाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारे पास होना चाहिए हमारी आईडी, ओके, जिसको कि आप प्रोफाइल भी बोलते हो। हमारे पास आईडी होना चाहिए, हमारे पास पेज होना चाहिए, और हमारे पास होना चाहिए एक ऐड अकाउंट। ओके, एक ऐड अकाउंट होना चाहिए। अब मैंने ये भी बताया था कि जब आप आईडी बना लेते हो, ठीक है, जब आप आईडी बना लेते हो, जब आप पेज बना लेते हो, तो फेसबुक अपने तरफ से एक ऐड अकाउंट आपको प्रोवाइड कराता है, और इस ऐड अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल ऐड अकाउंट बोलते हैं। ओके, पर्सनल ऐड अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल ऐड अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल ऐड अकाउंट जाएं कैसे, ये दिखता कैसा है, कहाँ कहाँ पे हमें काम करना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है हिंट दे देता हूँ। ओके, इनफैक्ट इसी के बारे में हम पूरी क्लास को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। ओके, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें जाना है फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक को हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने फेसबुक को ओपन करा तो ये देखो, अभी अगर आप चीजों को देखोगे तो ये हमारा पेज है, ठीक है। ये देखो, ऑनलाइन योगा क्लास, ये हमारा क्या है? पेज दिख रहा है। ओके, ये दिख रहा है आपको? तो जैसे ही मैंने फेसबुक ओपन करा तो ये मेरा पेज दिख रहा है। ओके, एक बार मैं ना फुल फ्लेश शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, प्रोफाइल से लेके जाते हैं आपको कि प्रोफाइल से ऐड अकाउंट पे कैसे जाया जाता है, वहां से हम पूरी की पूरी चीजों को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो ध्यान से सुनो, ये रहा मेरा प्रोफाइल। ओके, अब यहां से मुझे जाना है पेज पे। तो पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, ड्रॉप डाउन अकाउंट यहाँ है, दिख रहा है? यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, जो भी पेज पे जाना है चले जाइए। इस वाले पेज पे मैं चला गया, ऑनलाइन योगा क्लास वाले पेज पे चला गया। अब इस वाले पेज पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे इनसाइट दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐड मैनेजर। तो जस्ट आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो फिर आप जो है वो अपने ऐड अकाउंट पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है क्या, कि सर जैसे कि हमने दो तीन पेज बना रखा है, मान लो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, और मान लेते हैं, ठीक है, कि हमें जो है इस पेज से ऐड चलाना है, तो क्या इसी पेज से हम ऐड मैनेजर पे जाएंगे? किसी भी पेज से जाओ पहुंचोगे वहीं, यहां से भी जाओगे यहीं पहुंचोगे, यहां से भी जाओ यहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस पेज से ही ओपन करना है, या तो इस पेज से ही ओपन करना है, या तो इस पेज से ही ओपन करना है, जाना आपको वहीं है, वहीं पहुंचोगे। ओके, चलो देखो, अब ये जो चीजें आपको दिख रही है इसको बोलते हैं अकाउंट ओवरव्यू। ये देखो, यही है आपका ऐड अकाउंट। ओके, यहाँ पे ये जो अभी आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अकाउंट ओवरव्यू। यहाँ पे ना आपको दिखेगा क्या, कि आपने कितना स्पेंड करा है, आपकी स्पेंडिंग लिमिट कैसी चल रही है, आपका कौन सा ऐड अभी एक्टिव है, तो तमाम चीजें छोटी मोटी ओवरव्यू करने के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जो मेन चीज है, ठीक है, जहां से हम एडवर्टीजमेंट सेटअप करते हैं वो क्या है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे ऐसा लेफ्ट में टच करोगे ना, यहाँ पे देखो, इस तरीके से लेफ्ट में टच करोगे तो ये सारी की सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। और यहाँ पे सेकंड नंबर वाली जो सेटिंग होती है, कैंपेन। ओके, तो ये जो है, यही आपकी सेटिंग है जो कि आपके काम में आएगी। यहीं से सारे के सारे एडवर्टीजमेंट, हर तरीके के कैंपेन आप सेटअप करते हो। ओके, तो ये जो डैशबोर्ड है ये हमारे काम की चीज है, और इसी पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट प्रॉपर सेटअप करने वाले हैं। कुछ चीजें जो कि मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे आप देख रहे होगे कैंपेन, यहाँ पे देखो, ये कैंपेन के जस्ट बगल में आपको जो है अकाउंट का आईडी दिख रहा होगा। ये देखो, ये है अकाउंट का आईडी, और यहाँ पे एक छोटी सी ड्रॉप डाउन की बटन दिख रही होगी। ओके, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले ये क्या है, देखो, जैसे कि इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो अकाउंट खुला हुआ है, इस अकाउंट का ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये क्या है? अकाउंट आईडी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? अकाउंट आईडी। इसको छोटा ही कर देते हैं। रुक जाओ, जैसा था ये, इसको पहले वैसा हम कर देते हैं। ओके, हाँ, ये देखो, ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट आईडी। ओके, अकाउंट आईडी क्या हमें याद करना है क्या? नहीं, याद नहीं करना है, ठीक है। देखो, होता ये है ना कि जब कभी भी आप सपोर्ट सिस्टम से बात करते हो, फेसबुक की सपोर्ट सिस्टम से अगर आपको बात करनी होगी तो ये अकाउंट आईडी जो है वो मांगेगा। तो यहाँ यूआरएल से भी कॉपी करके दे सकते हो, या तो डायरेक्ट यहाँ से आप कॉपी करके दे सकते हो। ओके, अच्छा, इस वाले ऐड अकाउंट का अगर आप लोगो देखोगे तो लोगो जो है वो हमारे जस्ट प्रोफाइल से मैच कर रहा है, ठीक है।
तो प्रोफाइल से मैच कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो अकाउंट ओपन हो रखा है मेरे सामने, ये जो अकाउंट हो रखा है, ओके, ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है। तो पर्सनल ऐड अकाउंट में जो लोगो होता है ना, ये आपके प्रोफाइल का होता है, ओके, ये देखो ये प्रोफाइल का होता है। बाकी हम जो है वो जितने भी ऐड अकाउंट बनाते हैं, वो सारी की सारी ऐड अकाउंट कहाँ पे दिखती है? एक तो ये हुआ कि बना बनाया हमें मिल गया। दूसरी ये है कि अगर आपने कोई न्यू बना रखी है, ठीक है, तो आपको कहां पे देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो जितना भी नया ऐड अकाउंट आपने बना रखा है ना, सारा का सारा आपको यहीं पे दिखेगा। कैसा? देखो, योर अकाउंट, तो ये सौरभ कुमार, ये तो मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है। कैसे पहचाना हमने? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है, और हमारे ऐड अकाउंट का नाम भी सौरभ कुमार ही है, ठीक है, और ये रहा इसका आईडी। तो इस ये जो है, ठीक है, इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन हमारा पर्सनल है और किसको हमने क्रिएट करा है। तो ये तो पर्सनल वाला है। और भी है जो कि हमने क्रिएट किया है, ये देखो, ये सौरभ के नाम से दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये सौरभ के नाम से आपको दिख रहा होगा। तो इस पे मैं टैप कर रहा हूं, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो, हाँ, जैसे इसको टैप करा, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये जो सौरभ करके है, ठीक है, इसमें एक ऐड अकाउंट है। यहाँ पे देखो, इसकी डिटेल पूरी बता रही है, ठीक है, आपको, कि इसमें एक ऐड अकाउंट है जिसका कि नाम जो है वो डेमो है। आपके पर्सनल ऐड अकाउंट का नाम क्या है? यहाँ पे देखो, डेमो वाला जो है ना, ये ओपन हो गया, ठीक है, ये देखो, ये डेमो वाला ऐड अकाउंट ओपन हो गया अभी, क्योंकि जस्ट हमने उस पर क्लिक करा था। ये देखो, ये डेमो वाला हो गया, और ये रही इसकी अकाउंट आईडी, ओके, ये जो आपको दिख रहा है, ये रही इसकी अकाउंट आईडी। तो अलग अलग होता है, एक तो बना बनाया भी मिल रहा है, और दूसरा आप बना भी सकते हो, ठीक है। ये जो है, ये आपको फेसबुक की तरफ से मिला है पर्सनल ऐड अकाउंट, और ये हमने क्रिएट किया है। याद रखना, क्रिएट अगर आपको करना होगा तो आपको जो है वो बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस मैनेजर आपने कई बार नाम सुना होगा, बट फेसबुक ने क्या किया है, इसके नाम को चेंज कर दिया है। इसके नाम को चेंज करके क्या कर दिया? बिजनेस पोर्टफोलियो, ओके। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बिजनेस पोर्टफोलियो ही क्या है? बिजनेस मैनेजर है। कभी भी आपको न्यू एड अकाउंट बनाना होगा, मान लो न्यू एड अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हो, न्यू एड अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको जो है वो बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा। बिजनेस मैनेजर जैसे ही आप बनाते हैं तो इसके अंदर आप जो है वो नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो है वो प्रोसेस चलती है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? एक बार मुझे ये बता दो, क्या रिपीट करना है? चीजें समझ में आ गई? बिजनेस पोर्टफोलियो वाला ऐड अकाउंट पेज के थ्रू बनाना है? नहीं, पेज के थ्रू नहीं बनाना है। बिजनेस पोर्टफोलियो से अगर अभी कभी भी आपको ऐड अकाउंट बनाना होगा तो सबसे पहले बिजनेस पोर्टफोलियो ही आप बनाएंगे। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई ना? ये बातें समझ में आई आपको? बिजनेस अकाउंट क्या होता है उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी फिलहाल हम पर्सनल ऐड अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है, वही इसी को पूरा का पूरा समझते हैं, ओके। हाँ चलो, पर्सनल वाला समझ में आ गया ना, तो उसी से अभी हमारा काम बन जाएगा। पहले पर्सनल वाले को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है, और उसके बाद जब हम बिजनेस मैनेजर को समझेंगे तो चीजें आसान लगेगी, ओके। तो यहीं तक अभी कन्वर्सेशन रोकते हैं उसका, ओके। चलो, अब यहाँ पे देखो, हमने ये देख लिया कि कैसे हम क्या करते हैं, नेविगेशन करते हैं, कैसे हम आईडी से जो है वो पेज पे जाते हैं, पेज से जो है वो ऐड अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या समझा कि आईडी से कैसे पेज पे जाते हैं, पेज से कैसे ऐड अकाउंट पे जाते हैं। एक बार फिर से मैं नेविगेशन बता देता हूँ तुरंत, इसको पूरा कट करके एकदम शुरू से बता देते हैं, ओके। देखो, हम अपने प्रोफाइल पे जाते हैं जहां पे कि हमने फेसबुक को लॉग इन कर रखा है, फेसबुक। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा पेज ओपन है, हो रखा है, कैसे पता चला कि ये पेज ओपन है? तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑनलाइन योगा क्लास, एक तो यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है, और एक यहाँ से भी पता चल रहा है, ओके। यहाँ पे देखो अकाउंट, तो ये हमारे पेज ही है, ठीक है, जिसको कि हमने प्रीवियस क्लासेस में बनाया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐड मैनेजर पे जा सकते हो, कैसे? ऐड मैनेजर पे क्लिक करके। तो ये जो चीज है ना, ठीक है, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको आपके ऐड अकाउंट पे लेके जाता है। सिंपल है, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं है, ओके। ये देखो, जैसे ही ऐड मैनेजर पे जाओगे तो ऐड ओवर अकाउंट ओवरव्यू वाला पेज खुल के आएगा आपको, बट आपको अकाउंट ओवरव्यू पे नहीं जाना है, आपको ये जो कैंपेन दिख रहा है ना, कैंपेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, ये वाली चीजें आपके सामने ओपन हो होके रखनी चाहिए, ओके, यहीं से, क्योंकि हम सारे के सारे ऐड सेटअप करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी आपको हम क्या बताने वाले हैं। आप ये समझो, ठीक है, कि होता ये है ना कि कभी भी एड रन करना है आपको, ठीक है, कभी भी मान लो हमें अगर एड रन करना है, ओके, एड रन करना है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें पहले पैसा देना पड़ता है। पैसा, बिना पैसा के ऐड रन नहीं होता है, ओके। तो पैसा कैसे ऐड करते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो ध्यान से।
जैसे कि मान लो कोई भी कैंपेन रन करना है आपको, तो कैंपेन रन करने से पहले हमें क्या करने पड़ते हैं, पेमेंट ऐड करने पड़ते हैं। तो पेमेंट ऐड करने के लिए कहाँ पे जाना है, यहाँ पे फिर से साइड पे टच करो, ठीक है। यहाँ पे देखो अकाउंट ओवरव्यू है, कैंपेन है, इस तरीके से नीचे 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 आते जाओगे तो यहाँ पे देखो बिलिंग एंड पेमेंट दिख रहा है, ओके, बिलिंग एंड पेमेंट। तो इस पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पे टैप करते हो तो ये जो है वो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। क्या आपके सामने भी ये सेम इंटरफेस खुल के आएगा क्या? नहीं। अगर आपका ऐड अकाउंट न्यू होगा, अगर आपका ऐड अकाउंट नया होगा तो इस तरीके का जो है वो इंटरफेस खुल के नहीं आएगा। तो कैसा इंटरफेस खुल के आएगा? आपको जो है ना, जो इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने वो बोलेगा कि आपको अभी अपना ऐड अकाउंट क्या करना है, ऐड अकाउंट सेटअप करना है, ऐड अकाउंट सेटअप करना है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने अपने ऐड अकाउंट पे पहले से ही कुछ एक्टिविटी कर रखी है, एंड दैट्स वाई जब मैं बिलिंग एंड पेमेंट पे जाता हूं तो मेरे सामने इस तरीके का जो है वो डैशबोर्ड सामने खुल के आ रहा है। बट जो नया अकाउंट होता है, जिसने कभी भी अभी पेमेंट एंड बिलिंग पे जो कभी भी नहीं गया, ठीक है, वो जब इस वाले सेक्शन को ओपन करेगा, वो जब बिलिंग एंड पेमेंट वाले सेक्शन को ओपन करेगा तो उसके सामने ये चीजें खुल के नहीं आएगी। तो वो क्या खुल के आता है, वो बोलता है ठीक है कि ऐड अकाउंट को सेटअप करो। तो सुनो ध्यान से, आपके सामने ना कुछ देखो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, और इसको भरने का, फिल करने का बहुत ही सावधानी से फिल करना, ओके। ये देखो इस तरीके से ये बोलेगा कि आप जो है ना, ठीक है, अपना बिजनेस इंफॉर्मेशन को पूरा का पूरा सेटअप करिए, ओके, इसी तरीके से आएगा। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे ये जो सेक्शन है आपको, बिलिंग, कंट्री और रीजन, ये करेंसी एंड टाइम जोन, ये दो दो चीजें ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा सावधानी से आपको फिल करने की जरूरत है। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज एक बार अगर ये हो गया तो ये चेंज नहीं होता है। बाकी चीजों को तो आप चेंज कर सकते हो, बट ये दोनों चीजें जो है वो चेंज नहीं होती है। तो इसका आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहां से यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, और मुझे चैट सेक्शन में बता दो कि ले लिया। जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपको भी एज इट इज अभी ये सारी की सारी सेटिंग फिल करनी है, ओके। कंट्री में क्या डालोगे, कंट्री में इंडिया ही डालना, कोई और कंट्री अभी नहीं डालना है आपको, ओके। अब कोई पूछेंगे कि सर अगर हमें बाहर की वाली कंट्री में ऐड रन करना है, उसको छोड़ दो, अभी अभी फिलहाल हम इसको सेटअप करते हैं, ओके। दूसरी बात यहाँ पे करेंसी, करेंसी में इंडियन रुपीस डालना। देखो करेंसी का मतलब ये होता है ना कि आप किस करेंसी में पैसा पेमेंट करना चाहते हो। तो आपके पास जिस भी चीज की सुविधा है, ठीक है, अगर आप डॉलर में पे करना चाहते हो डॉलर में पे करो, इसकी आईएनआर में तो आईएनआर में पे करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी और टाइप की करेंसी में पेमेंट पे करें, ठीक है, तो यहाँ पे करेंसी अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो। बट फिर भी हमारे लिए तो सबसे इजी क्या है कि हम आईएनआर में पे करेंगे, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, हमारा जो करेंसी है, हमारे पास जो चीजें हैं, ठीक है, वो इसी में है, ठीक है। तो ये हमें चुन के रखना है। उसके बाद टाइम जोन, याद रखना टाइम जोन जो है वो कलकत्ता एशिया, इस तरीके से यही चुनना है आपको। सर्च करना कोलकाता एशिया आ जाएगा, और ये टाइम जोन जो है वो परफेक्ट टाइम जोन होता है, ठीक है। ये हमारे जो मिसकी कस्टमर होता है ना, ठीक है, इसके टाइम जोन से ये मैच करता हुआ आता है। तो दैट्स वाई ये सबसे बढ़िया होता है, ओके। बहुत सारे मिल जाएंगे, इसके आसपास वाले भी मिल जाएंगे। कोलकाता एशिया चुन लेना, नहीं तो कोलकाता मॉरिशस होगा तो वो भी चुन सकते हो आप, ओके। ये देखो अभी मैंने ये चुन रखा है। बाकी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो इसमें संभल के थोड़ा काम करना, क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ी हुई तो हो सकता है आगे आपको और ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये चीजें और ये चीजें संभल के फिल करना, बिकॉज ये दोनों फिर चेंज नहीं होता है, ओके। उसके बाद जब बात आती है, ठीक है, देखो ध्यान से नीचे, नीचे में आपसे ये पूछता है कि आपका बिजनेस का नाम क्या है। तो आप अपने बिजनेस का नाम कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये चीजें ऐसी है जो कि बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ओके। इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस एड्रेस, तो बिजनेस एड्रेस थोड़ा सा आप ऐसा ही डालें जहां पे कि मान लो आपकी कोई ऑफिस है, ओके, या तो जहां पे आपने कंपनी को रजिस्टर्ड कर रखा है, अगर उसका एड्रेस डालिएगा तो बहुत बढ़िया। अगर उसका एड्रेस आपके पास नहीं है तब पर भी कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ पे भी चीजें नॉर्मल ही डाल सकते हो, आप अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हो, ओके। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने डाल रखा है रामकृष्णा नगर, ओके। यहाँ पे देखो हम अपनी पूरी की पूरी ये चीजें ऑप्शनल थी, ठीक है, ये स्ट्रीट टू एड्रेस ये ऑप्शनल है, बट फिर भी हमने डाल रखा है, ओके। यहाँ पे हमने अपना टाउन या तो सिटी का नाम डाल सकते हो, और यहाँ पे जो है वो पिन कोड डाल सकते हो जहां पे कि आप अभी फिलहाल करंटली रह रहे हो, ओके। तो ये वाली जो चीजें है ना, बिजनेस एड्रेस, ओके, ये नॉर्मल चीज है, इसको आप फिल कर दो, ठीक है, जिस तरीके से भी आपको फिल करना है। ये इनफैक्ट ये जो चीजें हैं ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जो है एडिट किया जा सकता है बाद में, ओके। तो इसको लेके आपको ज्यादा घबराना नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो आप देखोगे नीचे में जीएसटी नंबर और पैन नंबर, ये भी एडिट हुआ जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट ये ऑप्शनल भी है, बट इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। सुनो ध्यान से, क्या मान लो कि आज आप कोई बिजनेस रजिस्टर्ड करते हो, ओके। तो बिजनेस रजिस्टर्ड करोगे तो आपके पास जाहिर सी बात है कि आप जो है वो
जीएसटी नंबर भी आपके पास होगा। ओके। हम्म। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है आपके कंपनी का, ओके, तो प्लीज 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 आप जो है वो जीएसटी नंबर डालते हुए ही चलना। क्या ये मैंडेटरी है जीएसटी नंबर डालना, पैन नंबर डालना? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो इसको फिल करते हुए चलना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो है, ठीक है, जब मान लो कि आपने क्या कर रखा है, ठीक है, आपने बोला कि सर हमें ऐड चलाना है। ओके। तो ऐड चलाना है तो हम क्या करते हैं, पहले पेमेंट ऐड करते हैं। तो अगर आप 100 रुपये ऐड करोगे ना, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी हम यहाँ पे अपने अकाउंट में 100 रुपीज ऐड करेंगे। ओके। तो 100 रुपीज में जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जितना टैक्स कट करती है, ठीक है, तो वो 18% जो है वो कट कर लेगी। और बाकी जितना भी बच गया, ठीक है, 82% जो बच गया उसी से आप क्या कर सकते हैं, एड रन कर पाएंगे। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो है वो 18 रुपया जो है, 18 रुपया यहाँ पे चला जाएगा आपका टैक्स में, ठीक है। और यहाँ पे 82 रुपीज है, ये एक्चुअल अमाउंट है जिससे कि अब आपका एड जो है होगा वो क्या होगा, रन होगा, ठीक है। एड रन होगा। छोटे मोटे और भी अमाउंट कटते हैं जैसे ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो वो बहुत ही कम है, बहुत कम है, ठीक है। 0.1 मीन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट होता है। जैसे कि मान लो 100 रुपये ऐड करा, ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा 99.99, इतना ही पैसा आपके अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। बट ये सब छोड़ दो, ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट हो गया, तो इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट ये जो चीज है इसको फोकस करने वाली चीज है। ओके। कि जैसे ही आप मेटा में 100 रुपीज ऐड करते हो तो वो 18 रुपीज जो है वो हटा देता है, ठीक है, और इसी का आप यूज कर सकते हो। अगर आपने अगर आपने क्या कर रखा है, जीएसटी नंबर डाल रखा है, जीएसटी नंबर डाल रखा है, ठीक है, तो कभी भी अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं, आरटीआई फाइलिंग करते हैं, ठीक है, तो ये जो 18 रुपीज है ये आपके जो है वो रिटर्न हो जाता है। ये क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, जीएसटी रिटर्न कर देता है। ओके। तो इसका बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला, ठीक है, आपने। अच्छा मान लो कि अगर कोई जीएसटी नंबर जिसके पास नहीं है, तो अगर जीएसटी नंबर उसके पास नहीं है तो ये 18 रुपीज अब वो रिटर्न करा ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो ये 18 रुपीज अब उसके पास आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? देखो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, एक वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन काम करते हैं। सबसे पहले, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या करें सर? जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या ऐड नहीं चलेगा क्या? जीएसटी नंबर अगर नहीं है तब पर भी आप जो है वो ऐड चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएसटी को फिल करना ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑप्शनल। ओके, ये देखो लिखा हुआ है ना ऑप्शनल। बट हमें जीएसटी क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास जीएसटी है तो हमें जीएसटी नंबर जो है वो डाल देना चाहिए। ये मस्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, मस्ट डाल दीजिए। इससे होता यह है कि जो आपका आरटीआई होता है, ठीक है, जब आप फाइलिंग करोगे तो आपका जितना भी अमाउंट कट कर रखा है ना फेसबुक ने, वो क्या हो जाता है, वो रिटर्न हो जाता है। जैसे कि 100 रुपीज हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो हमें अमाउंट छोटा लग रहा है, ठीक है, कि 18 रुपया ही तो काटा, बाकी 80 रुपीज का तो हम ऐड चला ही सकते हैं। बट जब ये अमाउंट बढ़ता है, मान लो 1,000 हुआ तो इधर जीरो लगा दो, ठीक है, 10,000 हुआ तो इधर और जीरो लगा दो। तो 10,000 में सोचो इतने का तो आपका ये टैक्स ही कट जाएगा, और ये जो है ये एक्चुअल अमाउंट है जिससे कि आप अब ऐड रन कर पाओगे। ओके। तो दैट मीन व्हाट कि इसका अगर बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं है तो गाइस प्लीज करवाइए। आप अपने खुद की कंपनी को रजिस्टर्ड करवाइए, जीएसटी नंबर लीजिए, ठीक है। अलग अलग चीजों को आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आपके बिहाफ पे तो करेगा नहीं, ठीक है। और जो कल करने वाले हो आप आज ही प्रोसेस करोगे तो थोड़ा सही भी हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रही है बात? ये वाली बातें समझ में आई जो भी हमने आपको बताया? हाँ, तो जिसके पास है वो अभी क्या करेंगे, ठीक है, वो अभी डाल देंगे। जिसके पास नहीं है तो वो ये और ये वाले सेक्शन को छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी छोड़ने के बाद आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है, ठीक है, इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। एडवर्टाइजिंग पर्पस में आप जो है वो क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, यस आई एम बाइंग एड फॉर द बिजनेस पर्पस, ये वाला सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना। जैसे ही आप ये सेव करते हो तो आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके। पेन ऐड कर सकते हैं। देखो पेन जो है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ओके। यहाँ पे जो है ना बिजनेस पेन की बात हो रही है, बिजनेस पेन, ठीक है। किसी भी हमारे, ठीक है, हमारा पर्सनल पैन कार्ड का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, बिजनेस पैन जो होता है ना उसकी बात हो रही है। ओके। तो अगर आपके पास वो है तो डेफिनेटली वो भर सकते हैं। अच्छा, वो पैन कार्ड क्या करता है, ठीक है, देखो पैन कार्ड जो है ना हमारे लीगल इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने में मदद करता है। ओके। सो वो जो है, ठीक है, हमारे लिए
जरूरी है, अगर हमने डाल रखा है तो, अगर हमारे पास है तो डेफिनेटली हमें डाल देना चाहिए। स्टार्ट करें? यहां तक बातें समझ में आ गई? एक बार अगर आप बिजनेस इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, पेमेंट ऐड कर सकते हो। कैसे पेमेंट कैसे ऐड करना होता है, ध्यान से सुनो। पेमेंट ऐड करने के लिए आपको दिखेगा ऐड फंड, ओके। ऐड फंड इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ठीक है, अगर आपके पास देखो ये डायरेक्ट भी दिख सकता है, या तो आपके पास बोलेगा कि पेमेंट मेथड ऐड करो, पेमेंट मेथड ऐड करो, ओके। तो पेमेंट मेथड अगर ऐड करने बोलेगा ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो पर्सनल ये दिख रहा हो, ठीक है। अभी आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं करना है। अगर आपका अकाउंट नया है तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, या तो ऐड क्रेडिट, इसका तो ऑप्शन ही आपके पास नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं चुननी है, वो टॉप वाला और ये जो लास्ट वाला, ये दोनों ऑप्शन तो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो बच गया दो, ठीक है, यूपीआई एंड नेट बैंकिंग। यूपीआई एंड नेट बैंकिंग दोनों को एक साथ जो है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि ये जो है वो मैनुअल तरीका है पेमेंट ऐड करने का, ठीक है। जहां पे कि हम क्या करते हैं, प्रीपेड करते हैं, हम पहले पैसा देते हैं उसके बाद हमारा ऐड चलता है। ऊपर वाली दोनों सिस्टम में ये देखोगे, ठीक है, ये देखो, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अगर आपने फर्स्ट वाला चुन रखा है तो फर्स्ट वाले में ये होता है कि पहले आपका ऐड चलता है, बाद में आपका पैसा कटता है। यहां पे क्या होता है, ये सेकंड और थर्ड में होता है, ये है कि पहले हम पैसा दे दिए और बाद में हमारा ऐड चल रहा है, ओके। तो मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि आप जो है वो यूपीआई या तो नेट बैंकिंग, यही दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पेमेंट करना। क्योंकि शुरुआत में मैनुअल पेमेंट जो है, मैनुअल पेमेंट ही प्रीफर करिएगा, क्योंकि मैनुअल पेमेंट जब आप करते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल आपके पास रहता है। और हाँ, आपका ऐड अकाउंट भी अच्छा परफॉर्म करता है, आपके ऐड अकाउंट में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कभी कभी होता ही है कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ऐड करने जाते हैं और ऐड करने के प्रोसेस के दौरान ही हमारा जो चीज होता है वो क्रैश हो जाता है, ओके। तो ये अभी मत करना, ठीक है। शुरुआती जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, या तो यूपीआई कर लो या तो नेट बैंकिंग कर लो। अब देखो यूपीआई करना हो तो क्या करेंगे, तो यूपीआई सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक करा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से आपको बोलेगा कि कितना अमाउंट ऐड करना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी मुझे नहीं चाहिए। अभी के लिए, ठीक है, आप जो है वो सिर्फ 100 रुपीज ऐड करना। जिनका ऐड अकाउंट अभी नया है वो सिर्फ तो सिर्फ 100 रुपीज ऐड करेंगे। और जो अभी पेज बना ही रहे हैं उनको तो ऐड अकाउंट पे अभी आना ही नहीं है। पेज बना रखे हो तो 2 से 3 दिन के बाद ही ऐड अकाउंट पे जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें करना, ओके। अब क्या करना होता है, ठीक है, पेमेंट कितना ऐड करें, तो बस 100 रुपए ऐड करना, बस छोड़ देना, 100 रुपए ऐड करिए, 100 रुपए 2-3 बार जो है वो आपको 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज ही ऐड करना है। बाकी ऐसा मत करना कि 1000 रुपीज ऐड कर दिया, 2000 रुपीज ऐड कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लो, ठीक है, अगर आपने पेमेंट ऐड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद अगर आपका ऐड अकाउंट जो है वो अगर ब्लॉक हो जाता है, तो आपका पैसा जो है, जो आपने मनी ऐड कर रखा है, वो वापस नहीं आएगा। अगर आपका ऐड अकाउंट किसी भी कारणवश अगर ये बैन हो गया, जो कि हो जाता है, ठीक है, कभी कभी किसी भी कंडीशन में, तो ये फिर क्या होता है, जो भी आपने पैसे ऐड करे वो वापस नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, अभी सेफ साइड में रहने के लिए 100 रुपीज ही ऐड करेंगे। ये 100 रुपीज खत्म होगा तो फिर से हम 100 रुपीज ऐड करेंगे, ये 100 रुपीज खत्म होगा तो फिर से हम 100 रुपीज। तो 3 बार आपको अभी जो है ना 100 100 100 ही करना है, सो दैट कि आपका जो अकाउंट है एक बार वो जो है वार्म अप हो जाए, ठीक है। आपका जो एक ऐड अकाउंट होगा वो ठीक से काम करने लगे, उसके बाद आप फिर पैसा ऐड करते रहना अपने अकॉर्डिंग, धीरे धीरे बढ़ाते रहना। फिर 500 ऐड करना, फिर 1000 ऐड करना। एक का एक आपको 1000 2000 3000 ये सब ऐड नहीं करना है। प्रीवियस बैचेस में, ठीक है, कुछ स्टूडेंट को बताने के बाद भी ये मिस्टेक करते हैं, ऐड कर देते हैं, उसके बाद सर पूछते हैं कि सर ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो फिर वो मत करना यार, ठीक है। समझ में आई बात? अब यहां पे देखो, जैसे कि मान लो 100 रुपीज ऐड करना है, तो 100 रुपीज ऐसे कर दिया, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहां पे अगर आप देखिएगा, देखो, ओके, तो एक नया टैब ओपन हो गया। यहाँ पे जो है इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखो, ओके, इस तरीके से। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ओके, कि आप जो है यूपीआई से पेमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट जो सबसे आसान ऑप्शन है वो ये है कि आप जनरेट कर लो, क्यूआर कोड जनरेट कर लो, ओके। अब जैसे ही कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, जैसे ही कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, ठीक है, चलो मैं स्कैन करके ही आपको दिखा देता हूँ, सो दैट कि हमें जो है वो बिल बिल भी तो डाउनलोड करना है, ओके। तो मैं जो है वो एक ट्रांजेक्शन करते हैं, ओके।
देखो बहुत ही सिंपल है। इस वाले जो भी हमारे पास क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, स्कैन करूंगा। अब ये याद रखना, ठीक है, देखिए नीचे टाइमर चल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो नीचे टाइमर चल रहा है, ये दिख रहा हो, अप्रूव पेमेंट विद इन इतना। तो इसके अंदर ही आपको ये पूरा स्कैन करके पेमेंट करना है। अगर आपने इसके बाद करा, ओके, तो फिर हो सकता है वो रिफ्लेक्ट करेगा भी पेमेंट, या तो नहीं भी कर सकता, फिर वहां पे आपकी मिस्टेक होगी। ओके, सो ये जो टाइमर चल रहा है, इसी के अंदर जो है वो आप पेमेंट कर देना। तो चलो मैं अभी यहाँ पे पेमेंट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट करा मैंने, ठीक है, देखो यहाँ पे पेमेंट मैंने डन कर रखा है। अब होगा क्या, जैसे आप पेमेंट ऐड करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखा देगा कि यस आपने जो है वो पेमेंट ऐड कर दिया है। यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। जस्ट इसको थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी, ठीक है। ये देखो दिखा रहा है ना कि 100 रुपीज सक्सेसफुली एडेड। ओके, और अब आपके जो मिस की फंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना रुपीज अवेलेबल है, 100 रुपीज अवेलेबल। ओके, तो हम अब इसका यूज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो हुआ क्या, देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। हुआ ये कि हमने अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, वॉलेट में ऐड कर दिया। हमने अपने पैसा, हमारा पैसा भी बैंक में पड़ा हुआ था, तो हमने उसको जो है वो अपने वॉलेट में ऐड कर दिया। ठीक है, वॉलेट में ऐड कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये रहा हमारा वॉलेट, ठीक है, जो कि हमें अभी दिखा रहा है कि अब हमारे पास 100 रुपया आ गया वॉलेट में, अब हम इसका यूज कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है। एड अकाउंट क्या है, एड अकाउंट हमारे वॉलेट की तरह काम करता है। समझ रहे हो, अब इसमें कितना भी पैसा ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके बैंक अकाउंट में मान लो 1,000 है, तो इससे हमने क्या करा, 100 रुपया इसमें ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्या बातें समझ में आ रही है? यस, नो, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। आगे बढ़े। चलो, तो एक पेमेंट कैसे करते हैं ये समझ में आया, और इसी प्रोसेस के थ्रू आपको क्या करना, भी पेमेंट करना है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना 99.99 रुपीज। ओके, तो फिर 0.01 का कुछ जो है ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है, तो वो कट हो जाता है। ओके, अब सुनो ध्यान से। एक बार अगर हम पेमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि एक बार हमने पेमेंट एक्टिविटी कर ली, अब उसके बाद, ठीक है, अब मान लो कभी फिर से आपने फ्रेशली, एकदम फ्रेशली हम पूरे ऐड अकाउंट को ओपन करते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से। जैसे कि मान लो हम कभी क्या करते हैं, फ्रेश तरीके से ऐड अकाउंट को ओपन करते हैं। यहाँ पे गए, फेसबुक को ऑन किया। फेसबुक ऑन करने के बाद ये हमारा पेज खुला हुआ है, ठीक है। तो पेज के जस्ट नीचे एड मैनेजर का बटन दिख रहा है, तो एड मैनेजर पे हम जा सकते हैं। ओके, अच्छा एक बात और सुनिए। अगर आपको एड मैनेजर का बटन नहीं दिख रहा है, ओके, तो एड सेंटर का बटन दिखेगा। ओके, ये देखो, ये दोनों में से कोई एक बटन आपको हमेशा विजुअल होगा, या तो एड मैनेजर या तो एड सेंटर। एड मैनेजर अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, इस पे जाओ, टैप करो, टैप करोगे डायरेक्ट वहीं पे मिस की आपको क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। अगर मान लो एड मैनेजर नहीं दिखा तो कभी कभी होता है, तो एड सेंटर पे जाना होता है। ठीक है, एड सेंटर पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल अगर आप करिएगा तो यहाँ पे देखो एड मैनेजर। ओके, तो एड सेंटर से जाके फिर एड मैनेजर पे आपको जाना पड़ेगा। तो इस बातों का भी आप ध्यान रखना। ओके, ऐसा नहीं कि खो गए, ठीक है, अब हम क्या करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा, तो ये मत करना। ओके, अब ये देखो, ये हमारा जो है वो पर्सनल एड अकाउंट है, आपको दिख ही रहा है, ये हमारा प्रोफाइल, ये हमारा एड अकाउंट आईडी। ओके, और ये हमारा भी बिलिंग एंड पेमेंट का सेक्शन। एक बार हमने पेमेंट एक्टिविटी कर रखी है। अब एक बार अगर हमने पेमेंट एक्टिविटी कर रखी है, तो उसके बाद अगर हम बिलिंग एंड पेमेंट पे जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा, जिस तरीके से अभी आपको मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें थी। यहाँ पे एक तो है पेमेंट एक्टिविटी, ठीक है, ये देखो पेमेंट एक्टिविटी और पेमेंट सेटिंग। कुछ भी चीजें चेंज करनी होगी, अगर आपको कुछ भी चीजें चेक करनी होगी कि हमारा डेली स्पेंडिंग लिमिट कितना है, तो डेली स्पेंडिंग लिमिट देखो, जो भी हमारा पर्सनल एड अकाउंट है ना, अभी फिलहाल के लिए हम इस एड अकाउंट आईडी से दिन का 22,000 इतना रुपया खर्च कर सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा का अगर मैं एड रन करना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर मान लो अगर मुझे बिजनेस इंफॉर्मेशन में कुछ चीजें ऐड करनी है, या तो कुछ चीजें मान लो, ठीक है, कि अभी मेरे पास जीएसटी नहीं था, तो अभी तक तो हम ऐसे ही ऐड रन कर रहे थे, बट अगर जीएसटी आया तो जीएसटी नंबर अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे जाओ, बिजनेस इंफॉर्मेशन में एडिट पे के बटन पे क्लिक करो। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड कर लो। ओके, ऐड करने के बाद टिक करिए और इसको सेव कर लीजिए। तो दैट मीन व्हाट, कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है, अगर आपको मान लो यहाँ से बिजनेस इंफॉर्मेशन चेंज करना हो या तो कुछ चेक करना हो, तो पेमेंट सेटिंग में आना। बट पेमेंट सेटिंग मिस की अगर ये सारी चीजें आपका काम नहीं है, आपका काम है ये सिर्फ कि हमें पैसा ऐड करना है, तो पेमेंट एक्टिविटी वाला जो डैशबोर्ड है ना, अब यहां से आपको पूरा का पूरा काम हैंडल करना है। ये देखो पेमेंट एक्टिविटी वाला जो है ना, ठीक है, यहां से, एंड बाय डिफॉल्ट आपके सामने यही खुल के आता है। ओके,
अब यहाँ पे देखो, अभी जस्ट हमने क्या कर रखा था, अभी जस्ट हमने 100 रुपीज ऐड कर रखा है। तो देखो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ना, ट्रांजेक्शन के पूरे डिटेल्स मुझे दिखाता है। ओके, कि ये रहा आपका ट्रांजेक्शन आईडी और ये रहा आपका डेट, इतना अमाउंट आपने ऐड किया है। और करने का तरीका क्या था, ये जो है वो मैनुअल पेमेंट है। ओके, और मैनुअल पेमेंट है और स्टेटस क्या है, फंडेड, हमने फंड किया। ठीक है, हमने अपने वॉलेट में क्या कर रखा है, ऐड किया है चीजों को, पैसे को। ओके, और कहां पे दिखाता है, ये देखो यहाँ पे आपका दिखाएगा कि कितना रुपया आपके अकाउंट में है, कितना रुपया अभी आपके वॉलेट में है। और ये भी दिखा रहा है कि ये प्रीपेड बैलेंस है, इतना मेरे पास अवेलेबल, इतना का मैं ऐड चला सकता हूँ। ओके, और अगर हमें पैसा ऐड करना होगा तो यहाँ पे सिंपल सा, मैंने अभी जस्ट पहले भी बताया था कि पैसा ऐड करना हो तो एक ही बटन की तलाश करिएगा आप, और वो है ऐड फंड। जैसे ही आपको ये बटन मिल जाता है तो इस पे टैप करिए, टैप करने के बाद वो सेम प्रोसीजर है। प्रोसीजर अभी आपको चेंज नहीं करना है, या तो आप यूपीआई से पेमेंट करो या तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करो। अभी आपको डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं करना है। ऐड करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये आपसे मांगेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जैसे ही मांगेगा फिल करते हुए जाना, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, बट अभी मैं रिकमेंड करूंगा यूपीआई एंड नेट बैंकिंग के थ्रू ही आपको काम करना है। ओके, इतने दिन हो गए बट फिर भी अभी भी मैं नेट बैंकिंग से ही काम करता हूँ। होता ही है ना कि कभी कभी डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में पैसा अटक जाता है। ठीक है, या तो कभी कभी होता ही है कि हमारा ऐड तो चल गया बट पैसा डिडक्ट ही नहीं हो रहा हमारे अकाउंट से, तो फिर उसके बाद आप पेमेंट मिस की, उसके बाद ऐड चला ही नहीं पाओगे। ओके, तो कुछ छोटी मोटी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होते रहती है। एक बार किसी क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को ऐड कर दिया, अगर दूसरा नया ऐड अकाउंट है उसमें सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को ऐड करने जाओगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई मैं प्रीफर करता हूँ या तो यूपीआई कर लो। ठीक है, या तो अगर आपको हाई लेवल में पेमेंट, सिक्योर पेमेंट ऐड करना है तो नेट बैंकिंग को आप प्रीफर करिए। ठीक है, थोड़ा सा मैनुअल काम है बट फिर भी ये ज्यादा सिक्योर है। ओके, हाँ, बट आप तभी ये सारी की सारी चीजों में हाई अमाउंट कब ऐड करना है, हाई अमाउंट तब ऐड करना है जब हमारा ऐड अकाउंट जो होगा ना, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा, ऐड अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हम क्या करेंगे, हाई अमाउंट ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि शुरुआत में आए और शुरुआती में जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऐड कर दिया और पता चला कि ऐड जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, हमारा अकाउंट ही चला गया। ठीक है, तो पैसा वापस नहीं आता, याद रखना। ओके, हटाते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, कभी भी किसी भी क्लाइंट के साथ काम करोगे तो वो आपको जो है ना पेमेंट की रिसिप्ट मांगेगा। पेमेंट की जो है वो दो चीजें मांगेगा। ओके, एक तो टैक्स इनवॉइस, अगर अच्छी कंपनी है तो, और पेमेंट रिसिप्ट मांगेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज देखो हर एक कंपनी में आरटीआई तो फाइलिंग होती है ना, तो अगर अच्छी कंपनी के साथ काम करोगे, ओके, तो जो भी पेमेंट आप उससे ऐड करवाओगे तो वो आपको इन दोनों चीज की डिटेल मांगेगा। ठीक है, वो बोलेगा कि हमारा टैक्स इनवॉइस दे दीजिए और हमारा पेमेंट रिसिप्ट दे दीजिए। कहाँ से डाउनलोड करते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो ध्यान से। ओके, ये जो चीजें हैं ना, ठीक है, ये एक तो आप मैनुअली कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा है, यहाँ पे देखो मैनुअली कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में आइए। जैसे कि मान लो मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे फैब का पूरा अमाउंट जितना भी हुआ, ठीक है, जितना भी हमने ऐड करा उसकी डिटेल चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कैलेंडर पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो कैलेंडर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे जाओ, ड्रॉप डाउन करो और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लो। ओके, जैसे कि मान लो हर एक मंथ वाइज क्या होता है, ठीक है, किसी का अलग अलग तरीके का मिसकी वो एक्शन लेते हैं, कोई वीकली आरटीआई फाइल करता है, कोई मंथली करता है। तो मान लो हम मंथली करना चाहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो फैब का पूरा हमें बिलिंग अगर डाउनलोड करना है तो 1 तारीख से लेके, ठीक है, यहाँ 28 सेलेक्ट कर लो, 1 से लेके 28, एक बार 1 पे टाइप करना, एक बार 28 पे क्लिक क्लिक करना और उसके बाद अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद होगा क्या कि फेब्रुवरी में देखो 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक जितनी भी आपने पेमेंट एक्टिविटी करी होगी वो सारा का सारा पेमेंट एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख गया होगा। देखो इतने, अभी हमने जस्ट 100 रुपीज ऐड करा था, कभी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 20,000 ऐड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो जहां जहां फंडेड होगा ना तो वहां वहां ये समझ जाना कि हमने उतना अमाउंट ऐड किया। ओके, तो यहाँ पे देखो इतना ऐड किया, फिर यहाँ पे फिर 20,000 ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे फेल्ड फेल्ड क्या दिखा रहा है, फेल्ड फेल्ड ये दिखा रहा है कि हम एक बार पेमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे थे बट किसी कारण वो हम ऐड नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐड नहीं कर पाए तो वो जो आईडी था वो फेल्ड हो गया। तो फेल्ड वाला जो है इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब सुनो ध्यान से, क्या इसको डाउनलोड कैसे करें, एक ही साथ डाउनलोड करने का तरीका है, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, डाउनलोड के बटन पे, डाउनलोड ऑल ट्रांजेक्शन पीडीएफ। ओके, ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है,
अगर सिर्फ टैक्स इनवॉइस चाहिए, अगर सिर्फ टैक्स इनवॉइस चाहिए, ठीक है, तो ये टॉप वाले बटन, ये जो टॉप वाला ऑप्शन है ये आपके काम आएगा। बट आपको पेमेंट रिसिप्ट एंड टैक्स इनवॉइस अगर दोनों चाहिए तो आपको जो है वो सेकंड वाले बटन पे या तो सेकंड वाला ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। ओके, देखो जैसे मैंने सेकंड वाला ऑप्शन को चूज करा तो कुछ टाइम लगता है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाता है। बट ये याद रखना, ठीक है, कि जो जो भी चीजें अभी मेरे पास डाउनलोड होने जा रही है, ओके, तो जो भी डाउनलोड होगा ना तो मेरे पास ये फेल्ड वाला पेमेंट रिसिप्ट भी दिखाएगा। ओके, तो फेल्ड वाला तो हमारे ऐसा कोई काम का है नहीं, तो फेल्ड वाला हमें चुन के डिलीट करना पड़ेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये देखो ये डाउनलोड हो गया है, ये दिख रहा है, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको चलो मैं एक बार ओपन करता हूँ। ओके, ये देखो ओपन करते हैं, आपके सामने ही मैं सारा चीज ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, डाउनलोड पे गए और ये रहा, ये जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल का बटन आएगा यहाँ पे, ये देखो एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे इस पे टैप करोगे, ठीक है, तो ये बोलेगा कि क्या इसको एक्सट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट का बटन है, इस पे क्लिक कर देना। ओके, जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने दो फाइल खुल के आ जाएगा, ठीक है। और अब ये देखो, ये टॉप वाली फाइल जो है इसमें पेमेंट रिसिप्ट दिख रही है आपको, और नीचे वाली फाइल में आपको टैक्स इनवॉइस दिख रहा है। ओके, तो टैक्स इनवॉइस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपकी काम की पीडीएफ होगी, जितनी भी पीडीएफ होगी, ठीक है। बट यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो पेमेंट रिसिप्ट में आपको हर तरीके का रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं नीचे वाला एक बार ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, यहाँ पे देखो, ये नीचे वाला ऑप्शन क्या है कि 100 रुपीज जो अभी हमने ऐड करा था वो है। ओके, ये देखो 100 रुपीज अभी जो हमने ऐड करा था ये तो वो वाला है जो कि सक्सेसफुली हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था। बट एक बार टॉप वाला देखते हैं। ओके, टॉप में देखो क्या, यहाँ पे देखो ये फेल्ड वाला दिख रहा है, ठीक है, ये देखो ये फेल्ड दिख रहा है ना, ये फेल्ड। ओके, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि एज सच इसका कोई काम होता नहीं है। तो कभी भी आप पेमेंट का, अगर आप पूरा का पूरा ये रिसिप्ट डाउनलोड करते हैं या तो टैक्स इनवॉइस डाउनलोड करते हैं, तो ध्यान रखें, ठीक है, कि आप जो है वही रिसिप्ट या तो वही चीजों को डाउनलोड करें जो जिसमें कि आपका सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो रखा है। जैसे कि ये फंडेड, ये देखो, तो ये हमारे काम का है। ओके, तो जहां जहां फेल्ड आएगा ना उसको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, एक और मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे देखो ये भी फेल्ड दिखा रहा है, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ और इसको अभी जो है वो डिलीट करते हैं। ओके, तो डिलीट कर दो, सिंपल यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, या डायरेक्ट डिलीट के बटन पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से इसको पूरा का पूरा अरेंज करना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। और कभी भी क्लाइंट जो है वो अगर मांगे, ठीक है, कि सर हमें पूरी की पूरी डिटेल चाहिए, तो ये दोनों फाइल उसको पकड़ा दो कि सर लीजिए ये आपकी पूरी पेमेंट डिटेल है, ये इससे आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आया। जब कभी बाहर के क्लाइंट के साथ काम करोगे या तो थोड़ा प्रोफेशनली काम करोगे तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सबके साथ ऐसा नहीं करना पड़ता, बट हमें प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना, कब पता नहीं कौन सा क्लाइंट कैसा निकल जाए। ओके, काफी क्लाइंट तो ऐसा होता है उनको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है, बट वो आपको भरोसे के तौर पे पेमेंट देते जाते हैं, आप ऐड चलाते जाते हो। ओके, समझ में आई बात। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। अभी तक हमने ये सीखा कि ऐड अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ऐड अकाउंट पे नेविगेशन कैसे करते हैं। ओके, कैसे आप जो है वो अपनी आईडी, जिसको प्रोफाइल कहते हैं, प्रोफाइल से पेज पे जाते हो और पेज से ऐड अकाउंट पे जाते हो। दूसरी बात हमने ये सीखी कि कैसे हमें बिलिंग करना है। बिलिंग में भी हमने ये सीखा कि बिलिंग इंफॉर्मेशन कैसे डालना है, बिलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कैसे डालना है। फिर हमने ये बोला कि आपको जो है वो अभी मैनुअल ही पेमेंट ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 100 रुपीज का पेमेंट ऐड करना है। और जब आप ये 100 रुपीज का पेमेंट जो है वो ऐड कर लेते हो, पेमेंट जो है वो अगर आपने ऐड कर रखा है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है वो इसका बिलिंग, ठीक है, बिल जो है वो भी एक बार डाउनलोड करके चेक कर लें, ठीक है, एक बार देख लीजिए कि कैसे होता है पूरा प्रोसीजर। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो चैट सेक्शन में एक बार यस टाइप कर दें, और उसके बाद में आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये था हमारा पूरा का पूरा पेमेंट एक्टिविटी जो कि हमने अभी कंप्लीट करा। ओके, ये है पेमेंट एक्टिविटी। अगर इसमें भी कभी भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज एक बार हमारे डाउट टीम से बात कर लेना, उसके बाद ही ये पेमेंट वाली प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू करना। ओके, इतना हो जाएगा, इतना करके रख लोगे, आगे बढ़े। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि पेमेंट तो हमने ऐड कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड लगाना है, ऐड चलाना है। तो हम क्या करें, देखो ऐड चलाने के लिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कि सबसे पहले लेफ्ट पे ऐसे टच करो, ठीक है, ये देखो, और कैंपेन पे चले जाओ, ठीक है, फटाक से यहाँ पे कैंपेन पे चले जाते हैं।
और कैंपेन पे जाने के बाद हमने अभी जस्ट आपको बताया कि यही आपका प्लेग्राउंड है, तो यहीं से सारी की सारी एडवर्टीजमेंट सेटअप होगी। तो आपको क्या करना है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। ये देखो क्रिएट के बटन पे क्लिक करना होता है। ओके, ये देखो क्रिएट के बटन पे क्लिक करा। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे, ओके, तो आपसे पूछेगा कि आपका गोल क्या है, किस तरीके का कैंपेन आप सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए। ओके, तो अगर मान लो मुझे लीड चाहिए तो मैं लीड पे क्लिक करके और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट और सेकंड। तो हमेशा 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 सेकंड वाले ऑप्शन को ही चुनिए और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। एक एडवर्टीजमेंट जब कभी भी आप सेटअप करते हो, सुनो ध्यान से, अभी मैं एड सेटअप करने के लिए करने नहीं सिखा रहा हूं आपको, बट फिर भी चीजें थोड़ी थोड़ी हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अगर आपको एड लगाना है, किसी भी तरीके का एड लगाना है, हो सकता है वो जो है वो आप लीड के लिए चला दो, ठीक है, लीड के लिए चला दो, अवेयरनेस के लिए चला दो, इसको बकायदा हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, कि लीड होता क्या है, अवेयरनेस में क्या होता है, ट्रैफिक में क्या होता है। ओके, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे किसी भी तरीके का अगर आपको ऐड लगाना होगा तो आपको हमेशा 3 लेवल पे सेटिंग करनी होती है। कौन कौन से लेवल पे, देखो ध्यान से, यहां पे 3 लेवल आपको भी दिख रहा होगा। जो फर्स्ट है वो कैंपेन लेवल इसको कहते हैं, ये देखो कैंपेन लेवल, ये देखो यहां पे साइड में देखना। ओके, ये देखो कैंपेन लेवल। ये जो दूसरा है जहां पे कि 4 स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, ओके, इसको बोलते हैं एडसेट लेवल। ओके, ये देखो इसको बोलते हैं हम एडसेट लेवल। इसको मैं हटा देता हूं, रीनेम कर देता हूं सो दैट कि हमें अच्छे से दिखे, ये इसको एडसेट लेवल बोलते हैं। ओके, और जो ये थर्ड लेवल है ना, इसको हम बोलते हैं एड लेवल। तो इसको मैं इस तरीके से हटाया, और अब देखो ये सबसे पहला हमारा टॉप वाला एड, ये कैंपेन था, ये देखो ये है हमारा कैंपेन। ओके, और ये है हमारा एड सेट, और ये है हमारा एड। तो कभी भी कोई भी कैंपेन सेटअप करना हो, जैसा कि अभी हमने सेलेक्ट किया कि हमें लीड कैंपेन सेटअप करना है। ओके, तो लीड कैंपेन सेटअप करने के लिए फेसबुक बोलेगा कि फेसबुक जो है वो 3 आपको लेवल दिखा रहा है, एक है कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल, ठीक है, और उसके बाद जब आप यहां पे कंप्लीट सेटअप कर देते हो, फिर आप एड सेट पे जाते हो, एड सेट पे कंप्लीट सेटअप करते हो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एड वाले लेवल पे सेटअप करते हो। तो ये 3 लेवल है जहां से कि आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। ये हो गया लेवल नंबर 1, ये हो गया लेवल नंबर 2, और ये हो गया लेवल नंबर 3। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हायरार्की। इसी को क्या बोला जाता है, एड हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना, बड़े से छोटे में, या तो किसी भी चीजों को स्टेप वाइज लिखना। तो ये स्टेप वाइज ही तो है, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? अगर मुझे लीड कैंपेन चलाना होगा तो मुझे ये 3 लेवल पे सेटिंग करनी पड़ेगी। अब ये है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं जरा सा। ओके, कि देखो ये है क्या। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी भी अगर आपको मोटा मोटा हम बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या, कौन कौन सी सेटिंग होती है, सो दैट कि आपको एक छोटा सा ना आइडिया लग जाएगा। कभी भी आप जो है, ठीक है, एड सेटअप करते हो तो 3 चीजें हम तो करते ही हैं, ठीक है, कि हमें कितना पैसा खर्च करना है। जैसे कि मान लो आज हम लीड कैंपेन चला रहे हैं, तो हमें पता होगा ना कि हमें 100 रुपए का लीड कैंपेन चलाना है, कि 200 रुपए का लीड कैंपेन चलाना है, कि 300 रुपए का लीड कैंपेन चलाना है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, किसी भी कैंपेन को अगर हमें रन करना है तो हमें बताना पड़ता है कि कितना रुपया का हमें कैंपेन चलाना है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि कितना हमारा बजट है। ये बातें समझ में आ रही है? बजट, सबसे पहले हम बजट तय करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, मोटा मोटा हम चीज देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमें क्या टारगेटिंग करनी है, किसको ऐड दिखाना है, टारगेटिंग। टारगेटिंग में क्या क्या, कि लोकेशन, किस लोकेशन पे दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है, किस तरीके के लोगों तक आपको पहुंचना है। अगर मैं चाहता हूं, मान लो मेरा प्रोडक्ट है कि हम एप्पल का कवर बेच रहे हैं, तो हमें क्या एप्पल वाले को ऐड दिखाना है। अगर मान लो हम एंड्रॉइड का कवर बेच रहे हैं, मोबाइल कवर, तो हम क्या मोबाइल इसके एंड्रॉइड वाले को ऐड दिखा रहे हैं, कि तो जिस भी तरीके का, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करते हो, अपने ऑडियंस को चुनते हो, ऑडियंस को, ठीक है, और जिस तरीके के ऑडियंस को चुनोगे उसी तरीके का जो है वो, ठीक है, वही आपकी टारगेटिंग हो जाएगी, उसी तरीके के लोगों को आपका ऐड दिखेगा। थर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये देखो, ठीक है, तीसरे में क्या है, तीसरे में यह है कि हमारा ऐड दिखेगा कैसा, कि जो अब एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा इमेज है, ठीक है, हमारा जो ऐड जो कि हमने आपको सेकंड क्लास में बताया भी था। ओके, तो ये जो आपका जो इमेज है, या तो आपका जो वीडियो है, या तो जो आप कराउजल क्रिएट करोगे, जो आप ऐड कॉपी लिखोगे, तो यही तीनों चीजें हैं ना मोटा मोटा। मुझे ये बताओ, ये बातें समझ में आ रही है कि यही तीन चीजें, सबसे पहले तो हम बजट दे देते हैं, फिर हम बता देते हैं कि हमें किसको किसको ऐड दिखाना है, और फिर हमारा ऐड जो है वो प्रॉपर हम जो है वो डाल देते हैं, ठीक है, कि इस तरीके का ऐड हमें दिखाना है। इसको हम क्रिएटिव बोलते हैं। ओके, क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? इतनी बातें क्या आपको समझ में आई? ये बजट हो गया, और ये टारगेटिंग हो गई, और ये तो 3 चीजें तो हमें बतानी ही पड़ेगी ना। इसके अलावा भी और काफी चीजें होती है जिस पर कि हमें काम करना होता है, बट मोटा मोटा ये है।
अब सुनो ध्यान से, ये जो 3 लेवल है ना, ये जो बजट का डिसीजन है ये कहां पे आप लेते हो? ये जो बजट का डिसीजन है ये आप कैंपेन लेवल पे कंप्लीट करते हो, ठीक है, ये कैंपेन लेवल पे कंप्लीट करते हो, ये कैंपेन लेवल पे कंप्लीट करते हो। ये जो टारगेटिंग है ये आप एड सेट लेवल पे कंप्लीट करते हो, ठीक है। ये जो ये क्रिएटिव है ये एड लेवल पे क्रिएट करते हो। तो ये जो है ये रहा आपका 3 लेवल। ओके, यही जो है वो लेवल नंबर 1 है, और ये जो है 1, और ये जो है वो 2, और ये जो है वो 3। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी तरीके का कैंपेन हो आपको ये 3 लेवल से गुजरना ही पड़ेगा। 3 चीजें आपको बतानी ही पड़ेगी फेसबुक को, कि बजट कितना स्पेंड कर रहे हैं, और हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, और हमारा एड कैसा है। और ये तीनों के लिए उसने अलग से इंतजाम कर रखा है। जो फर्स्ट वाली चीज है वो आप कैंपेन लेवल पे चीजें बताते हो, ठीक है, और सेकंड वाली जो चीज है वो एड सेट लेवल पे, और थर्ड वाली जो चीज है वो एड लेवल पे। इतनी बातें समझ में आई आपको? मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आपको ये बातें समझ में आई? ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस टाइप करो। अच्छा, इसको हायरार्की बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं? हायरार्की, जो कि अभी मैंने बता दिया, ओके। अब ये हायरार्की अलग अलग तरीके का बनता है। आपने काफी लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि एक कैंपेन में कितना एड सेट रखें, क्या सर 5 एड सेट रख लें, या तो 3 एड सेट रखें, या 2 एड सेट रखें, तो या तो एक से ही काम बन जाएगा हमारा। ऐसा आपने सुना होगा। अगर आपने कभी भी एडवर्टीजमेंट की दुनिया में कदम रखा है, या तो कभी भी आपने ऐड लगाने की कोशिश करी हो, तो आपने काफी लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं हूं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं कि है क्या ये सारी चीजें। सुनो ध्यान से। अभी जो हमने आपको बोली हायरार्की, यहां पे देखो अभी हमारा हायरार्की कैसा है। एक कैंपेन है, ये ऊपर में भी दिख सकते हो आप, देखो एक एक कैंपेन है, या देखो एक कैंपेन है, उसके अंदर एक एड सेट है, दिख रहा है, एक एड सेट, 1 एड सेट, और उसके अंदर एक एड है। तो ये जो है एक हायरार्की बन गई। ये बहुत ही सिंपल हायरार्की होती है, इसको बोलते हैं फ्लैट हायरार्की, ओके। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट हायरार्की, जहां पे कि आपको एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट है, और यहाँ पे जो है वो एक एड सेट है, और यहाँ पे जो है वो एक एड है, ओके। बट इससे अलग भी आप कुछ बना सकते हो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो कि एक कैंपेन रखो, एक कैंपेन में 2 एड सेट बना लो, ठीक है, एक कैंपेन में 2 एड सेट बना लो, 2 एड सेट। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये मत अभी क्वेश्चन करिए कि सर ये क्या है, ठीक है, और ये क्यों है, वाई व्हाट, ये सब मत करना, ठीक है। अभी बस सिर्फ प्रोसीजर समझ लो, ठीक है। अभी आपको बस इतना ध्यान देना है कि ये पॉसिबल है, इस तरीके का हायरार्की बनाया जा सकता है, और कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूं, ओके। तो देखो, एक कैंपेन है, इसके अंदर 2 भी एड सेट क्रिएट कर सकते हो। मान लेते हैं कि अगर आपका मन किया कि सर एक एड सेट के अंदर जो है ना हम 2 एड क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, एड 1 और ये एड 2, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो इसके अंदर आपको मन किया कि सर ये फर्स्ट एड सेट है, और ये दो सेकंड, ये सेकंड वाले में हम 3 एड क्रिएट करेंगे, 1, और ये एड नंबर 2, और ये एड नंबर 3। तो हम इस तरीके का भाई हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगा कि सर हम जो है ना ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि एक हमारा कैंपेन है, और एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट है, ठीक है, एड सेट नंबर 1, एड सेट नंबर 1, ठीक है, और एड सेट नंबर 2। ये याद रखना कैसे बनाया जाता है, मैं भी आपको जस्ट बता रहा हूं बनाने के लिए, और इसको असाइनमेंट में भी आपको दिया जाएगा, तो प्लीज एक बार बना के ट्राई कर लीजिएगा। बाकी इसका यूज कहां पे ये मैं आपको बताऊंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो एक हमारा कैंपेन हो गया। और अगर आप चाहते हो कि एक कैंपेन के अंदर सर हम 1 2 3 एड सेट रखें, और तीनों के अंदर एक एक ऐड हो, ठीक है, ये इसके अंदर एक ऐड आ गया, इसके अंदर एक ऐड आ गया, इसके अंदर एक ऐड आ गया, तो ये भी हम कर सकते हैं, ओके। तो ये हायरार्की है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हो, बनाते हो, इसमें आपकी ही मर्जी चलती है, ठीक है, किसी और का नहीं। ये बातें समझ में आ रही है कि हायरार्की जो है वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है? बनाते कैसे हैं देखो ध्यान से। जैसे कि अभी हमारा एक कैंपेन है, हम ये चीजें बनाते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको बना के क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ओके। हम अभी इस तरीके का हायरार्की बना रहे हैं। एक कैंपेन के अंदर हम अभी 2 एड सेट क्रिएट करेंगे, ओके। एड सेट नंबर 1। अब हम क्यों कर रहे हैं ये, और ये इससे होगा क्या, ठीक है, ये सारी की सारी बातों को अभी आप छोड़ दीजिए, ये सारी बातें मेरे पे छोड़ दो, मैं समझा दूंगा, ओके। और मैं समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। और यहाँ पे इसके अंदर एक ऐड, और इसके अंदर एक ऐड, ओके। अभी हम इस तरीके की चीजों को क्रिएट करके देखते हैं, ओके, कि क्या ये हायरार्की पॉसिबल है। तो देखो, एक कैंपेन है हमारा, अभी क्या है, एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट, एक एड सेट के अंदर एक एड। अब हम क्या करते हैं देखो ध्यान से।
ये थ्री डॉट दिख रहा है आपको, ये थ्री डॉट, इस पे टैप करो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट एड सेट, यहाँ पे देखो क्रिएट एड सेट, ओके ये दिख रहा है क्रिएट एड सेट। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, ओके देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक नया एड सेट क्रिएट आ गया। देखो यहाँ पे एक नया एड सेट पहले तो था ही, अब ये एक न्यू मेरे पास एक और आ गया। ओके तो मैं इसका अब जो है नाम चेंज करता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियरिटी आ जाए। ओके यहाँ पे हम इसका वन नाम कर देते हैं, ओके एड सेट वन। और इसके अंदर है एक ऐड, ओके ये देखो इसके अंदर एक क्या छुपा हुआ है, एक ऐड छुपा हुआ है, ठीक है तो इसको हटा के ऐड रहने देते हैं। ओके ये जो दूसरा वाला है इसका मैं नाम फिर से रिनेम कर देता हूँ, ठीक है दो। और अब देखो, अच्छा मुझे ये बताओ क्या आपको स्ट्रक्चर ये क्लियर हो रहा है कि एक कैंपेन है, ये देखो एक कैंपेन है और उसके अंदर दो एड सेट है, एड सेट नंबर वन और एड सेट नंबर टू, और हर एक एड सेट के अंदर एक एड छुपा हुआ है। ये देखो हर एक एड सेट के अंदर एक एड छुपा हुआ है। क्या ये चीजें क्लियर हो रही है? अगर आप इसको देखोगे तो हायरार्की अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये यही तो है कि एक कैंपेन हो गया, इसके अंदर दो चीजें हैं और हर एक के अंदर एक ऐड है, एक ऐड है। क्या ये क्लियर हुआ आपको? गैस मैं आप सभी से रिस्पॉन्स चाहूंगा, क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? ये कैसे बनता है, क्यों बनता है छोड़ दो, कैसे बनाना है इस पे ध्यान दो। हम्म। चलो, तो ये तो रहा क्या कि हम एक हायरार्की बना ली। हम दूसरा भी आपको बना के दिखाते हैं। ओके चलो हम ऐसा क्रिएट करते हैं। ओके यहाँ पे देखो हम जो है वो इस तरीके का क्रिएट करते हैं कि सर हमारे पास जो है ना एक कैंपेन है, एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट है, एक एड सेट के अंदर जो है वो हम तीन ऐड क्रिएट करते हैं। ओके ऐड नंबर वन, ऐड नंबर टू, ऐड नंबर थ्री, ऐड नंबर थ्री। ओके इस तरीके का हायरार्की क्रिएट करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ डेफिनेटली ये पॉसिबल है, बहुत ही आसान है। कैसे करोगे? ये देखो इसको करने का तरीका ये है कि क्रिएट के बटन पे क्लिक करिए, आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करिए। ओके कैंपेन पे आके देखो ये, अभी मैं कैंपेन पे हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने कैंपेन पे क्लिक कर रखा है तो जितना भी कैंपेन मेरे पास है ना, सारा का सारा कैंपेन मुझे दिखेगा। ओके देखो कैंपेन, जैसे मैं एड सेट पे जाऊंगा तो सारा का सारा मुझे एड सेट दिखेगा जो कि मैंने बना रखा है या तो जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ओके तो हमेशा याद रखना कैंपेन पे आना है और उसके बाद ही क्रिएट करना। ओके ये देखो क्रिएट क्लिक क्लिक करना है। अगर आप एडसेट पे आते हो तो फिर आप जो है, ठीक है जैसे मान लो ये है तो इसको पहले कट कर लो और उसके बाद अब क्रिएट करना, फ्रेशली एकदम स्टार्ट करना। ओके ये देखो क्रिएट, क्रिएट के बटन पे क्लिक करा, ट्रैफिक, चलो ठीक है इस बार ट्रैफिक चुन लेते हैं। ओके और उसके बाद कंटिन्यू। हमेशा बोला मैंने कि यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ही, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन या तो मैनुअल लीड कैंपेन जो भी आपको आएगा, ठीक है ये सेकंड वाला ही ऑप्शन चुनना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ये करते हैं, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मैं आपको ये बता के दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे बनाओगे कि एक कैंपेन है उसके अंदर एक ही एड सेट है और उसके अंदर तीन ऐड है, कैसे करेंगे? तो ये देखो पहले तो इसका नाम मैं हटा देता हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए कि ये हमारा कैंपेन हो गया और इसके अंदर एक एड सेट जो कि हम यहाँ पे अगेन डाल देते हैं। ओके ये देखो ये हमारा एड सेट है। ओके और इसके अंदर हमें तीन ऐड क्रिएट करना है ना, तो ऐड क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? ओके क्रिएट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप एड सेट वाले लेवल पे जाओ, ठीक है, या तो आप इस पे भी कर सकते हो, ठीक है देखो किसी भी ये दोनों, ठीक है जैसे कि मान लो कि आपको ये क्रिएट करना है, ठीक है तो आप या तो इसके थ्री डॉट पे क्लिक करिए या तो इसके ऊपर वाले थ्री डॉट पे क्लिक करिए। ओके अगर मुझे एड सेट क्रिएट करना होता, मान लो एड सेट क्रिएट करना होता, तो या तो मैं इस एड सेट वाले का थ्री डॉट पे क्लिक करता या तो इसके ऊपर कैंपेन वाले का थ्री डॉट पे क्लिक करता, तो दोनों जगह से मुझे ऑप्शन मिल जाता। ओके और ऑप्शन मिलने का कुछ नहीं है, ठीक है पढ़ने का होता है, पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ओके ये थ्री डॉट, तो इस तरीके से देखो और यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट एड, तो इस पे क्लिक करो तो अब बन जाएगा आपका, ठीक है ये देखो ये बन गया। एक और हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके यहाँ पे देखो एक और हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके ये देखो इस तरीके से क्रिएट ऐड, तो हमने तीन ऐड क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। अ, सर अभी ये जो क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना कि कैंपेन में तीन प्रकार के ऐड, प्लीज आप इसको अभी अभी के लिए साइड कर दीजिए। ओके मैं क्लियर कर दूंगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, और किस किस तरीके से आपको करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ओके ये क्वेश्चन को आप बात के लिए बचा के रखना। ओके अभी जस्ट आप हायरार्की बनाना सीखो। अब ये देखो ये क्या है कि एक कैंपेन है उसके अंदर एक एड सेट है और उसके अंदर तीन ऐड है। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? ये कैसे हमने क्रिएट किया, ये चीजें क्लियर हुई आपको? कर लेंगे आप? क्या इतना कर पाइएगा आप? हायरार्की क्रिएट कर लेंगे आप? चलो बहुत बढ़िया, अगर हायरार्की कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत बढ़िया शाबाश।
दो तीन चीजें जो कि मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अभी हम कहाँ पे, ऐड वाले लेवल पे, तो इसको हम कट करके पहले हम कैंपेन लेवल पे जाते हैं। ओके, ये देखो कैंपेन, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चलते हुए कैंपेन को, कैंपेन अगर आपका एक्टिव है, कैसे पता चलता है कि कैंपेन एक्टिव है कि इनएक्टिव है? यहाँ पे डिलीवरी में पता चलेगा। ओके, यहाँ पे दिख रहा है डिलीवरी। इन ड्राफ्ट का मतलब ये है कि अभी तक हमारा कैंपेन कंप्लीट सेटअप हुआ ही नहीं। ओके, इन ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट सेटअप नहीं हुआ। यहाँ पे देखो सब इन ड्राफ्ट में, किसी में भी कंप्लीट सेटअप नहीं है। ओके, यहाँ पे जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे, ये ऑफ क्या दिखा रहा है कि कैंपेन एक्टिव तो है, सॉरी कैंपेन बना हुआ तो है, कंप्लीट बना हुआ तो है, आपने एक्टिव भी कर रखा है, बट अभी करंटली ये क्या है, ऑफ है। ये देखो ये पूरा का पूरा अभी कैंपेन ऑफ है। ओके, ये सारा कैंपेन अभी ऑफ है। ओके, जो कि कभी ना कभी चला हुआ था बट अभी के लिए ऑफ है। ओके, तो यहीं पे आपको दिखता है कि आपका कैंपेन रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, स्टेटस। अब सुनो ध्यान से, अगर आपका कैंपेन एक्टिव है तो उसको एडिट नहीं करते हैं, उसको एडिट नहीं करते हैं। उसको एडिट करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले अगर कैंपेन ऑन है, ओके, तो उसको आप ऑफ करोगे। ऑफ करोगे, जैसे मान लो कि ये अभी कैंपेन हमारा रन हो रहा होता, मान लो ये कैंपेन रन हो रहा होता, ठीक है, ये कैंपेन ऐसा है, रन हो रहा है, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है, तो हमें अगर कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो हम इसको ऑफ करेंगे, और उसके बाद अब हम एडिट के बटन पे क्लिक करके जो भी चेंजेस करने होंगे वो हम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये बातों को मैं फिर से रिपीट करूंगा, बट फिर भी अभी से ही दिमाग में डालना स्टार्ट कर दो कि चलते हुए कैंपेन को कभी भी एडिट नहीं करते हैं। हिंदी में लिख लो, जैसे लिखना है लिख लो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात। दूसरी बात है कि कभी भी कोई भी कैंपेन बन गया, ठीक है, मान लो हमारा एक कैंपेन है, ओके, कैंपेन था, ठीक है, कभी ना कभी ये कैंपेन ऑन था, एक्टिव था, ठीक है, और इससे हमने लीड जनरेट करा, या तो इससे हमने ट्रैफिक जनरेट करा, या तो किसी भी तरीके का डेटा अगर आपके पास है, तो इस कैंपेन को डिलीट मत करिएगा। क्योंकि जैसे ही आप डिलीट करते हैं, ठीक है, तो आपके अकाउंट की लर्निंग खत्म हो जाती है, आपके अकाउंट की लर्निंग, कि जितना भी उसने सीखा कि हमें किस ऑडियंस तक पहुंचना है, किस ऑडियंस से हमें लीड मिलेगा, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो डिलीट नहीं करने का होता है। जैसे एग्जांपल, अभी मैं ये वाला कैंपेन को डिलीट कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐड चला ही नहीं है। ये वाले कैंपेन को भी डिलीट कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ कैंपेन जो कि चल रखे थे, ठीक है, ये देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये जो जिनमेड वाला कैंपेन है, ये जो चल रखा था, इसमें ऑलरेडी डेटा आ चुका है। अगर अभी मैं इसको डिलीट करता हूं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसकी लर्निंग खत्म हो जाएगी, इसको फिर से पूरा का पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो डिलीट नहीं करना है। ओके, तो ये दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बातों को, कि चलते हुए कैंपेन को एडिट नहीं करना है, और दूसरा, ठीक है, कि कभी भी कैंपेन को हमें डिलीट नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? एक और चीज जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आप लोग में से काफी लोग ऐड रन करते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए काम करेगा कि देखो कभी भी अगर आप लीड कैंपेन रन करते हो, या तो सेल्स कैंपेन रन करते हो, ओके, या तो ट्रैफिक कैंपेन रन करते हो, या तो एप्लीकेशन वाला कैंपेन रन करते हो, दैट मीन्स व्हाट, हर तरीके का कैंपेन एक्सेप्ट इंगेजमेंट कैंपेन। इंगेजमेंट कैंपेन क्यों इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसका रीजन मैं बाद में क्लियर करूंगा, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करके रख लेना। ओके, एक्सेप्ट इंगेजमेंट कैंपेन, ओके, हर कैंपेन को ऑन करने का जो एक सही टाइम होता है, ओके, हर कैंपेन को लाइव करने का एक टाइम होता है। ओके, तो सबसे बेटर टाइम क्या है? सबसे बेटर टाइम है मिडनाइट, 12 बजे के आसपास, 12 बजे या तो 1 बजे या तो 2 बजे, ठीक है, 3 बजे, जब आप करना चाहो कर सकते हो। ओके, 12 बजे के बाद ऐसा नहीं कि 11 बजे कर दिया, ठीक है, 10 बजे कर दिया, 9 बजे कर दिया, ऐसा मत करना। ओके, या तो शाम को 4 बजे कर दिया, या तो दोपहर को 12 बजे कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी लीड कोस्ट जो है वो ज्यादा चली जाती है, आपकी लीड कोस्ट जो है ना, ठीक है, आपकी कोस्ट ज्यादा चली जाती है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखा दे सकता हूँ, ठीक है, देखो मैं कुछ डेटा इनसाइट आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये सेकंड वाला कैंपेन को एक बार देखो, बताओ मुझे, ये देखो यहाँ पे 4 लीड मिला। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड वाला कैंपेन जो है वो यहाँ पे 4 लीड मिला है। हर एक लीड का, पर लीड का कॉस्ट कितना है देख सकते हो आप, पर लीड का कॉस्ट कितना है दिख रहा है? जबकि ये जो लीड है ना मेरे को 10 रुपए में मिल सकता था। ये देखो, यहाँ पे देखो लीड का कॉस्ट कितना है, यहाँ पे देखो लीड का कॉस्ट कितना है, पर लीड का, ठीक है, एक लीड का कॉस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ओके,
ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इसको हमने जो है ना गलती से, ठीक है, 10 बजे लॉन्च कर दिया था रात में। अगर मैं शाम के 4 बजे भी लॉन्च करता, 5 बजे भी लॉन्च करता, तब पर भी उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता। तो कभी भी अगर आपको लीड कैंपेन रन करना है, तो उस या तो कोई भी कैंपेन एक्सेप्ट इंगेजमेंट, तो उसका सही टाइम है कि आप जो है वो 12 बजे शेड्यूल कर सकते हो, बट मैं इनिशियली, ठीक है, शेड्यूलिंग प्रीफर नहीं करता। आपको मैनुअली ही थोड़ा काम कर लेना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे जो सही टाइमिंग है वो है 12 बजे या तो 1 बजे मिडनाइट। ओके। तो मोटा मोटा ये पकड़ के चलो कि इस टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, ठीक है, अपने कैंपेन को पब्लिश करना होता है। अगर किन्हीं को ये बातें समझ नहीं आ रही है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल मन नहीं घबराना है, ठीक है। ये बातें मैं अगेन रिपीट करूंगा, ओके, क्लास के दौरान, बट फिर भी अभी से ही मैं बताता हुआ चलता हूँ बिकॉज कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके। कुछ डेटा मैं अभी आपको दिखाते हुए चलता हूँ, समझ में आ रही है बात?